हेलो बच्चों, क्या आपको भी जानवरों की मजेदार मजेदार कहानी कार्टून वीडियो देखना पसंद है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर 2 दिन बाद शाम 6 बजे एक मजेदार कहानी कार्टून वीडियो लाएंगे, तो वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कहानी कार्टून का मजा लीजिए। सुंदरवन जंगल में राजू नाम का एक हाथी रहता था। आज राजू गलती से बड़ी पहाड़ी के नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसको लगाई बहुत तेज प्यास। फिर राजू ने सोचा कि मैं जितने में पहाड़ी चढ़कर अपने घर जाऊंगा उतने में यहीं पानी ढूंढ लूंगा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन आधा दिन बीत गया था और राजू को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। अरे अब क्या करूं? मैं आधा दिन बीत गया और एक बूंद भी पानी नहीं मिला। अब तो मुझ में वापस अपने घर जाने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा बहुत चल सकता हूँ, लेकिन अब पहाड़ी नहीं चढ़ सकता हूँ। अब क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? इस अनजान जंगल में कहाँ ढूंढूं? पानी प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। अब एक बार इस जंगल से निकल जाऊं, फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। मैं तो अपनी पहाड़ी के पीछे ही ठीक था। राजू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। राजू इतना सोचते ही पानी खोजने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया। राजू थोड़ी दूर ही गया और उसे रास्ते में एक लोमड़ी का बच्चा जाल में फंसा हुआ मिला। लोमड़ी का बच्चा बहुत तेज रो रहा था और बहुत तड़प रहा था। राजू ने तुरंत जाकर जाल को निकाल दिया और लोमड़ी के बच्चे को आजाद कर दिया और बोला, बेटा कौन हो तुम और जाल में कैसे फंस गए थे? मुझे बताओ, क्या यह तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया है? तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो मैं उसे समझा दूंगा और तुम्हारी दोस्ती करा दूंगा। पहले तो हाथी अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता? मैं तो गुफा के पास रहने वाली लोमड़ी का बच्चा हूँ। लेकिन आप तो इस जंगल के नहीं लग रहे हो। शायद आप भटक गए हो। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, तो एक भी जानवर यहाँ आता नहीं है। पता नहीं आप कैसे आ गए हो यहाँ, लेकिन आप सही वक्त पर आए हो। ये झाला गांव के एक जानवर पकड़ने वाले ने लगाया था। इस जाल में गलती से मैं फंस गया था। मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलते खेलते यहाँ आ गया था, लेकिन मैं जैसे ही जाल में फंसा, मेरे सभी दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गए और थोड़ी देर में वह जानवर पकड़ने वाला व्यक्ति आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद की क्या बात है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ठीक है अंकल जी, अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुँचा तो वो मुझे बहुत मारेगी। हाथी लोमड़ी के बच्चे से पानी के बारे में कुछ पूछ पाता इससे पहले वो वहाँ से भाग गया और हाथी भी पानी की तलाश में फिर आगे बढ़ गया। हाथी थोड़ी ही दूर पहुँचा तो उसके पास से एक लोमड़ी निकल रही थी। लोमड़ी ने हाथी से पूछा, अरे हाथी दादा, कहाँ जा रहे हो? लगता है इस जंगल के नहीं हो। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए हो? अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ। मदद तो चाहिए थी लोमड़ी बहन। मैं रास्ता तो नहीं भूला हूँ, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मुझे अब पानी की जरूरत है और मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं पानी मिल जाएगा तो पानी पीकर अपने घर को निकल लूंगा। मुझे सुबह से शाम हो गई यहाँ भटकते भटकते, लेकिन कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिला। पता नहीं ये कैसा जंगल है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना तो यहाँ एक जानवर दिख रहा है और ना ही पानी दिख रहा है। हमारी पहाड़ी के उस पार तो कदम कदम पर पानी है और बहुत खुशहाली है। तुम्हें अगर पानी का पता हो तो मुझे बताओ। लोमड़ी बहन, मैं पानी के बिना अब और नहीं रह सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दो और फिर मैं अपने घर को निकल लूंगा। प्लीज लोमड़ी बहन, मेरी मदद कर दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। राजू को लोमड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोमड़ी बब्बर शेर के साथ रहती है, जो कि इस जंगल का बहुत ही खतरनाक शेर है। और लोमड़ी जानवरों को बहला फुसला कर मीठी मीठी बातें करके शेर के पास ले जाती है और फिर शेर उसका शिकार करता है और फिर दोनों शिकार को बांट लेते हैं। अरे आज तो शिकार खुद ही मेरे जाल में फंसने के लिए आ गया है। आज तो मुझे शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तो मजा आ गया। अब मैं इसको शेर के पास ले जाती हूँ और फिर शेर महाराज इसका शिकार करेंगे। इस हाथी को देखकर तो शेर महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत ही बड़ा हाथी है। इससे तो हम दोनों का 101 दिन का काम आराम से चल जाएगा। क्या हुआ लोमड़ी बहन, क्या सोच रही हो? अगर तुम्हें पानी का पता नहीं है तो चिंतित होने की कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं हाथी दादा, पानी की तो बहुत व्यवस्था है।
चलो मेरे साथ, अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे मेहमान हो। मैं तुम्हें बढ़िया पानी पिलाऊंगी और अच्छे मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। फिर तुम अपने घर चले जाना। चलो आओ, मेरे पीछे पीछे चलो। फिर राजू लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। फिर लोमड़ी हाथी को गुफा के पास ले गई और हाथी से कहा, हाथी दादा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। मैं जब तक ना आऊँ तुम यहीं रुकना, कहीं नहीं जाना। फिर लोमड़ी गुफा के अंदर गई और उसने देखा कि वहाँ तो शेर है ही नहीं है। फिर लोमड़ी समझ गई थी, शेर तो कहीं शिकार के लिए निकल गया है। फिर उसने सोचा कि अगर हाथी को समझ में आ गया कि हमने उसे फंसाया है तो वह शेर के आने से पहले भाग जाएगा। तो लोमड़ी फिर हाथी के पास पहुंची और बोली, हाथी दादा, तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए पानी और फल लाती हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन लोमड़ी बहन, तुम तो अभी बोल रही थी कि मैं गुफा के अंदर से फल लाती हूँ और पानी लाती हूँ, और अभी बोल रही हो यही रुकना। अरे भैया, गुफा में रखे फल खराब हो गए हैं और पानी भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ताजे फल लाती हूँ और अच्छा पानी लाती हूँ। तुम बस कहीं मत जाना, यहीं बैठना। मैं बस यूं गई और यूं आई। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और शेर को ढूंढने लगी। लोमड़ी को पता था शेर कहाँ मिलेगा, तो बहुत दौड़ते दौड़ते शेर के पास पहुँची। अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए शिकार की व्यवस्था करके लाई थी, लेकिन आप हो कि यहाँ बैठो। चलो जल्दी से गुफा के पास चलो, वरना वह भाग जाएगा। वह बहुत ही बड़ा है, अपना 10-12 दिन का काम चलेगा। अरे बेवकूफ, लोमड़ी कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, कौन भाग जाएगा और कौन बहुत बड़ा है? जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगी मुझे कैसे पता चलेगा? हाथी। अरे महाराज, बहुत ही बड़ा हाथी है। मैं उसको अपनी बातों में उलझा कर जैसे तैसे करके गुफा के पास लाई हूँ कि अपन दोनों उसका शिकार कर लेंगे। लेकिन आप हो कि गुफा में मिले ही नहीं। इससे पहले कि उस हाथी को हम पर शक हो जाए, आप जल्दी से चलो, उसका शिकार कर लो महाराज। नहीं लोमड़ी, तुम जाओ, उसको थोड़ी देर और अपनी बातों में उलझा हो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन क्यों महाराज? आपको पता नहीं है मैंने कितनी मेहनत की है, फिर आप मुझे गुस्सा दिखाते हो और कहते हो कि मैं कुछ काम नहीं करती। अरे लोमड़ी, तू चली जा यहाँ से, वरना वह हाथी भाग जाएगा। मैं यहाँ हिरण का शिकार करने के लिए बैठा हूँ। अभी अभी यहाँ से एक हिरण निकला है। मुझे पता है वह अभी थोड़ी देर में यहाँ से वापस निकलेगा। वह रोज मुझसे बच जाता है, लेकिन आज नहीं बच पाएगा। आज मैं उसका शिकार करके लाता हूँ। तू जब तक उस हाथी को रोक। फिर लोमड़ी वहाँ से हाथी के पास पहुँची तो उसने देखा कि उसका बेटा बबलू हाथी के पास बैठा हुआ है और ऐसे बात कर रहा है जैसे वह उसे जानता हो। अरे बेटा बबलू, क्या तुम इनको जानते हो? हाँ माँ, आप कब की आ गई हो? आपको पता है माँ, वह जो गांव का आदमी जानवर पकड़ने के लिए इस जंगल में आता है और अपने जाल में जानवरों को फंसा कर ले जाता है। आज मैं उसी के जाल में फंस गया था। वह तो यह अंकल टाइम पर आ गए और मुझे जाल में से निकाल दिया, वरना आज तो पक्का वह जानवर पकड़ने वाला मुझे पकड़ कर ले जाता। माँ, आज आपके बेटे की जान इन्हीं अंकल ने बचाई है। मुझे पता नहीं मैं इनका कैसे और कब चुकाऊंगा। आप भी इनको धन्यवाद बोल दीजिए। अपने बबलू की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत अफसोस हुआ। मुझे माफ कर दो हाथी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो माफी के लायक ही नहीं हूँ। जिस हाथी ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, मैं उसका जीवन लेने की कोशिश कर रही थी। मेरा जीवन कैसी बातें कर रही हो लोमड़ी बहन? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जरा साफ साफ बताओ। हाथी भैया, मैं शेर के साथ रहती हूँ। शेर का कामकाज करती रहती हूँ और शेर के साथ का शिकार करने में शेर की मदद करती हूँ और जंगल के जानवरों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर शेर के पास लाती हूँ और शेर उसका शिकार करता है। हमेशा की तरह मैं तुम्हें भी बहला फुसलाकर शेर की गुफा के पास लाई हूँ। वह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि शेर अभी जंगल में शिकार के लिए गया है। अगर शेर गुफा में होता तो तुम्हारा शिकार कब का हो गया होता है। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन बोला है। लोमड़ी बहन, अगर तुम मेरा शिकार करवाना चाहती हो तो करवा दो, मैं खुशी खुशी अपना शिकार करवा लूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए। शेर आ जाए उससे पहले आप यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ डब्लू को पहुँचाती हूँ। वह तुम्हें पानी बता देगा और मीठे फल भी बता देगा। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। अरे लोमड़ी, यहाँ तो भागने भगाने की बातें हो रही हैं। अरे भाई हाथी, तूने तो गजब ही कर दिया। ये जंगल है, यहाँ समाज सेवा नहीं। चल, यहाँ केवल शिकार चलता है और जो जितना शिकार करेगा उतना जेगा, और जो समाज सेवा करेगा शेर के हाथ से उसका शिकार हो जाएगा। क्यों?
लोमड़ी, सही कहा ना? मैंने क्या हुआ लोमड़ी? तुमने आज मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लगता है तुम्हें डर लग रहा है। लोमड़ी, डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं तड़पाऊंगा। तुम्हारा शिकार बहुत ही प्यार से करूंगा, क्योंकि तुम ही तो हो इस जंगल में जो मेरे इतने करीब हो। लेकिन महाराज मैं तो बस। अरे लोमड़ी, मुझे मत समझाओ। तुम ये मत भूलो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में से गद्दारी झलक रही है। और तुम हाथी, तुम्हें पता नहीं है क्या शेर की गुफा के पास जानवर आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते शेर की मर्जी से हैं। फिर लोमड़ी की नजर अचानक से शेर जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ पड़ी। लोमड़ी ने देखा कि शेर बिल्कुल झाला के नीचे खड़ा हुआ है। शेर और लोमड़ी जानवरों को फंसाने के लिए जाल लगाए रहते थे। हाथी जाल से बड़ा था, इसलिए हाथी को जाल में नहीं फंसाया था। फिर लोमड़ी ने जल्दी से झाला नीचे गिरा दिया। इसमें शेर फंस गया। अरे लोमड़ी, ये क्या कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे इस जाले से निकालो। लोमड़ी, हम तुम तो साथ ही हैं। तुम्हें पता तो है हमने साथ में कितने शिकार किए हैं। नहीं शेर मुझे महाराज, निकालो लोमड़ी। मैं बहुत सालों से आपके साथ हूँ, आपको अच्छे से जानती हूँ। आप तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मुझे सब पता है। फिर लोमड़ी हाथी और अपने डब्लू को साथ लेकर हाथी के साथ हाथी के जंगल की ओर निकल गई। अरे लोमड़ी, मुझे आजाद करके जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अरे लोमड़ी, मेरी बात तो सुन। फिर लोमड़ी हाथी को नदी के पास ले गई। हाथी ने अच्छा पानी पिया और अपने घर को निकल गया और लोमड़ी और डब्लू को भी साथ ले गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।